आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल टू सेव द वर्ल्ड। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, और सुपर चैट और हाइप पॉइंट देना मत भूलना। कभी तुमने सोचा है अगर निंजा दुनिया का सबसे बड़ा हीरो खुद अंधेरे का रास्ता चुन ले तो क्या होगा? ये कहानी है नारुतो उजुमाकी की। वो बच्चा जो अकेला था, जिसे कभी किसी ने अपनाया नहीं, पर जिसने पूरे गांव की रक्षा की। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार नारुतो हीरो नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा वो दानव जिससे हर कोई डरता है। उसने अपना दिल तोड़ दिया, अपनी आत्मा जला दी और सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ एक मकसद के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। अब वो शांति नहीं ढूंढ रहा, वो उसे बनाने जा रहा है। किसी भी कीमत पर, हर कदम पर अंधेरा गहराएगा, हर दोस्त दुश्मन बनेगा और हर सच्चाई झूठ लगेगी। क्या तुम तैयार हो देखने के लिए वो नारुतो जो भगवानों से भी आगे निकल गया, जो दुनिया को बचाने के लिए खुद शैतान बन गया? तो स्वागत है उस सफर में, जहाँ अच्छाई और बुराई की सीमाएं मिट चुकी हैं, जहाँ हीरो और विलेन का फर्क अब बस नाम भर रह गया है। ये है व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल टू सेव द वर्ल्ड। चलो फिर शुरू करते हैं। झुर्रियों से भरा बूढ़ा शिनोबी अब कोई और नहीं बल्कि वही था, सातवां होकागे नारुतो। ओत्सुत्सुकी इशिकी के खिलाफ जंग में नारुतो और सासके दोनों ने अपनी शक्तियां खो दी थीं। उन्होंने निंजा दुनिया का भविष्य नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बोरुतो को सौंप दिया, और उसने सबको निराश नहीं किया। अपनी विशेष आंख जोगन और ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी की शक्ति के बल पर एक समय ऐसा आया जब वह भी महान नारुतो को भी पीछे छोड़ दिया। उसने निंजा दुनिया को लंबे समय तक शांति और खुशहाली दी, पर यह शांति भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जब ओत्सुत्सुकी शिबाई का हमला हुआ, सब कुछ राख में बदल गया। नारुतो के सबसे करीबी दोस्त, उसके तमाम साथी, सब के सब युद्ध में मारे गए। अंतिम लड़ाई में सभी ने अपनी जान दांव पर लगाकर बेहोश नारुतो को एक दुनिया से कटे छोटे से द्वीप पर भेज दिया। जब वो जागा, दुश्मन जा चुका था, लेकिन पीछे बस बचा था जली हुई राख में बदल चुका शिनोबी संसार। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, इतना रोया कि आंसू सूख गए, और फिर उसकी निर्वासन यात्रा शुरू हुई। वो कुछ करना चाहता था, पर बढ़ती उम्र और कमजोर होती शक्ति ने अब उसके हाथ बांध दिए थे। बांस की मेज के पास रखी थी एक पुरानी सी कछुए के आकार की मूर्ति, जो असल में ओत्सुत्सुकी कुल का समय में यात्रा करने वाला मैजिकल आर्टिफैक्ट करासुकी था। नारुतो की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने ओत्सुत्सुकी कबीले की असली ताकत को कम आंका। दूर अंतरिक्ष में निंजा दुनिया से बहुत परे एक ग्रह था, ताकामागाहारा, जो ओत्सुत्सुकी कुल की जन्मभूमि थी। वहाँ ऐसे लोग थे जो कागुया से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। नारुतो और उसके साथियों ने जब कागुया को सील किया और मोमोशिकी को हराया, उन्हें लगा कि उनका दुश्मन बस इतना ही था, पर सच्चाई ने साबित किया वो सब गलत थे। कागुया को जिस भय का अंदेशा था, वो सब एक एक कर सच हुआ। इतना कहते हुए नारुतो को तेज खांसी ने घेर लिया, उसकी नजर धुंधली होने लगी। तभी बरसों से शांत वो कछुआ अचानक बोल उठा, अगर तुम्हें एक मौका मिले सब कुछ फिर से करने का, क्या तुम बदला लोगे? नारुतो ने थके स्वर में कहा, अगर सच में फिर से जीने का मौका मिला तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, ताकि इतनी ताकत पा सकूं जो उन राक्षसों का सामना कर सके। सिर्फ तभी मैं अपने सबसे कीमती लोगों की रक्षा कर पाऊंगा। करासुकी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, किसी भी हद तक जाने को तैयार, ये शब्द तुम्हारे नहीं लगते नारुतो। वो भोला भाला आदर्शों में जीने वाला लड़का तो उसी दिन मर गया था, जिस दिन उसका देश और घर दोनों मिट गए। कुछ देर की खामोशी के बाद करासुकी बोली, शायद मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं, लेकिन ध्यान रहे मैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा को भेज सकता हूँ, शरीर नहीं। तुम कभी लौट नहीं पाओगे, हमेशा के लिए उसी द्वार में फंस जाओगे। क्या तुम फिर भी तैयार हो? नारुतो हल्के से मुस्कुराया, इस वीरान दुनिया में लौटकर कर भी क्या लूंगा? फिर समय यंत्र सक्रिय हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी चेतना एक अंधेरे सुरंग में डूबती जा रही है। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो खुद को एक धूसर अंतरिक्ष जैसे कमरे में पाया। उसके हाथ में थी एक किताब, जिराया द्वारा लिखी गई शिनोबी की अटूट इच्छा शक्ति। सामने की ट्रेन जैसी मशीन में नागाटो बैठा था, कमजोर, हड्डियों का ढांचा मात्र, और उसके पास खड़ी थी कोनन। नारुतो कुछ पल तो कुछ समझ ही नहीं पाया, पर पेट में उठता दर्द ये बताने के लिए काफी था, ये कोई सपना नहीं था। वो वाकई वापस आ चुका था उस टाइमलाइन में जब उसने अभी अभी पेन को हराया था। इस वक्त नागाटो ने रिन्ने रिबर्थ जुत्सु से कोनोहा के मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित कर दिया था। नारुतो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था ये वही मौका है सब कुछ बदलने का। अब उसका शरीर तो वही था, पर आत्मा भविष्य से लौटे वृद्ध नारुतो की थी। उसने गहरी सांस ली, कंधे पर बैठे छोटे मेढक को हाथ से कुचल दिया, क्योंकि आगे जो बात वो कहने वाला था वो किसी को सुनना नहीं चाहिए था। कोनन सेनापाई, इस निंजा दुनिया भविष्य के लिए मैं नागातो का रिनेगन अपने भीतर लेना चाहता हूँ। उसके शब्द सुनकर कोनन दंग रह गई। उसे लगा उसने शायद गलत सुना। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, नारुतो, नागातो ने अपनी इच्छा तुम्हें सौंपी थी, मगर इच्छा का मतलब उसकी आंखें नहीं होता। नारुतो ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है सेनापाई, मगर वो जो चाहता था वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी दुनिया में और भी लोग हैं जो इन आंखों के पीछे पड़े हैं। अगर ये रिनेगन गलत हाथों में चला गया तो पूरा शिनोबी वर्ल्ड एल तबाह हो जाएगा। लेकिन कोनन फिर भी तैयार नहीं थी कि वो नागातो की आंखें नारुतो को सौंप दे। नारुतो को पहले से अंदाजा था, वो जानता था कि कोनन सेनापाई उसे यूं ही ये ताकत नहीं देगी। इसलिए बात शुरू होने के समय से ही
वो चुपचाप नेचुरल एनर्जी इकट्ठा कर रहा था और फिर सेज मोड एक्टिवेट हो गया। नारुतो की आवाज गहरी और ठंडी थी। सेनापाई, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा कमांड है। उसने अपनी पूरी ताकत से एक सटीक मुक्का कोनन के पेट पर जड़ दिया। कोनन की ऑरेंज पुतलियां चौड़ी हो गईं, शरीर ढीला पड़ गया, वो जमीन पर गिर पड़ी। नारुतो ने नीचे झुककर कहा, माफ करना सेनापाई, बिना बेवजह की लड़ाई के यही सबसे तेज तरीका था। थोड़ी देर में सब समझा दूंगा। उसने पीछे मुड़कर कोनोहा की दिशा में देखा। आंखों में बेचैनी साफ थी, क्योंकि वो जानता था भविष्य में जो कुछ उसने खोया है, अगर वो बस एक कदम पीछे लौट जाए तो वो सब फिर से पा सकता है। मगर वो यह भी जानता था जो काम अब उसे करना है वो फायर विल ऑफ लीफेन के खिलाफ जाएगा। उसने आंखें बंद की और उस इच्छा, उस लालसा को जबरदस्ती दबा दिया। गांव के गेट पर खड़े कोनोहा के लोग अपने हीरो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नारुतो कभी वापस नहीं आया। सर्च पार्टी ने सिर्फ 2 चीजें पाई, जिराया की किताब और एक टूटा हुआ कोनोहा हेडबैंड। नारा शिकामारू की अगुवाई में एलीट जोनिन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। गांव के सब लोग फिर से जिंदा हो गए हैं। मतलब नारुतो की बातचीत सफल रही थी, एक निंजा बोला, मगर फिर भी उसने अचानक समनिंग टोड मार दिया और ये दोनों चीजें पीछे छोड़ दी। शिकामारू ने गंभीरता से कहा, मेरा मानना है ये सीधा संकेत है कि नारुतो ने अपने गुरु जिराया की शिक्षाओं को त्याग दिया है और वो अब कोनोहा का रोग निंजा बन चुका है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। हर कोई हक्का बक्का था। क्या वो नारुतो जो हमेशा अपने निंडो पर अटल रहा, वो भी गाँव के खिलाफ जा सकता है? काकाशी ने दृढ़ स्वर में कहा, नारुतो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो जो भी कर रहा है उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। आखिर में शिकामारू ने सुझाव दिया, फिलहाल सब कुछ सीक्रेट रखा जाए। दुनिया को यही बताया जाए कि नारुतो सिर्फ दूर कहीं रिकवरी मिशन पर गया है। सबने सहमति जताई। दूसरी ओर नारुतो ने सुरक्षा के लिए कोनन की चक्रा को अस्थायी रूप से सील कर दिया ताकि वो अपनी पेपर बॉडी से भाग न सके। कोनन ने गुस्से से पूछा, तुमने नागातो का शरीर कहाँ छिपाया है? अब जब तुमने उसका रेनेगन ले लिया तो उसका शरीर लौटा दो। नारुतो ने धीरे से उसकी ओर देखा। पहले मेरी बात सुनो सेनापाई, सबसे पहले वो रेनेगन जो नागातो के पास था असल में उसका नहीं था। कोनन के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। ये आंखें असल में उचिहा मादारा की थीं, कोनोहा के एक प्राचीन पूर्वज की। ये सुनकर कोनन की दुनिया हिल गई, उसका विश्वास टूट गया। ये कैसे मुमकिन है? वो बुदबुदाई। नारुतो ने मन ही मन सोचा, अब इसे यकीन कैसे दिलाऊं? फिर वो बोला, तुमने उस मास्क वाले आदमी को मारने के लिए 600 करोड़ विस्फोटक पेपर्स तैयार किए थे, है ना? कोनन का चेहरा पीला पड़ गया। वो बात तुम कैसे जानते हो? वो राज तो उसने नागातो से भी छुपाया था। फिर ये 16 साल का लड़का कैसे जान सकता है? वो अब उसे ध्यान से देखने लगी। वो नारुतो नहीं लग रहा था, बल्कि कोई जो सब कुछ झेल चुका है। आखिरकार कोनन ने कहा, ठीक है, बोलो तुम जो कहना चाहते हो। नारुतो ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। सिर्फ एक बार मुझसे फिस्ट बम्प करो। जैसे ही उनके मुक्के टकराए, कोनन की चेतना में झंकार उठी। एक एक कर दृश्य आने लगे। खून, तबाही, खोए हुए साथी, टूटी हुई धरती। वो कांप गई। ये सब क्या सच है? नारुतो ने गहरी सांस ली। हाँ, यही है असली भविष्य। एक ऐसा भविष्य जो दर्द और खून से भरा है। मैं बस इतना चाहता हूँ, इतनी ताकत हासिल करना कि उन राक्षसों से लड़ सकूं और अपने प्रियजनों की हिफाजत कर सकूं। कोनन, जिसने उसके मन की गहराई देखी थी, अब उसे शक की नजर से नहीं देख पा रही थी। वो जान चुकी थी ये लड़का अब सिर्फ नारुतो नहीं रहा, वो आदमी था जो भविष्य से लौटा है सब कुछ बदल देने के लिए। तो दोस्तों, ये था बस शुरुआत उस सफर की जहाँ नारुतो हीरो नहीं, एक दानव बनेगा, दुनिया को बचाने के लिए खुद को मिटाते हुए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो और कमेंट में लिखो, लैनिना इविल नारुतो अगला पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होगी नारुतो की डार्क डेस्टिनी। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।